संविधान हमारे देश का सही से काम नहीं कर पा रहा है और इसके लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। चुपचाप बैठ के हम देखते रहेंगे तो संविधान को क्रियान्वित करने वाले जो लोग हैं वो इसे और भ्रष्ट कर देंगे। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ी रोक लगनी चाहिए, मैं समझता हूँ, और ये सरकारें तो नहीं लगाएंगी क्योंकि वही इसका फ़ायदा उठाती हैं, वही इसका दुरुपयोग करती हैं। जो देश के नए जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सराय हुए हैं, उनसे मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी उम्मीदें हैं। मैंने जो है उनके कार्यकाल का जो अध्ययन किया है, जो उनके रुख को मैंने देखा पहचाना है, उससे लगता है कि कुछ बदलाव किए जा सकते हैं अगर उन्होंने ईमानदारी से, जैसी बातें उन्होंने हाल के दिनों में कही है, अगर वो सच में क्रियान्वित करते हैं तो बड़ा बदलाव आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट ही ये कर सकता है। तो सर्वप्रथम जो करने की ज़रूरत है न्यायपालिका को सुधारने के लिए वो ये है कि न्याय व्यवस्था से जुड़े समस्त न्यायाधीशों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों या सिविल कोर्ट के हों, इनके ऊपर एक सख्त प्रतिबंध ये होना चाहिए कि ये जो है रिटायरमेंट के बाद किसी भी लाभ के पद पे इनकी नियुक्ति किसी भी कीमत पे ना हो, ये प्रतिबंधित होना चाहिए। आज जो न्यायाधीश बिक जा रहे हैं वो छोटे लेवल पे, तो सिविल कोर्ट में तो मैं कहूँगा कि चंद पैसों की लालच में ये बिक जा रहे हैं, ये लालची हो गए हैं, जो कई सारे हैं। मैं सबको दोषी नहीं दूंगा। इस व्यवस्था में देश आज भी जिंदा है, देश आज भी चल रहा है। उसका एकमात्र कारण ये है कि बहुत सारे लोग हमारे बीच अभी भी हैं जो ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं और उसका ईमानदारी से बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। उन सारे न्यायाधीशों को, उन सारे न्याय से जुड़े लोगों को, उन सारे अधिकारियों कर्मचारियों को मेरा हार्दिक धन्यवाद है कि आप कम से कम हिम्मत मत हारिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि आपके चलते ही ये देश एटलीस्ट अभी बचा हुआ है। तो इसको बचाए रखने के लिए आप सबका अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं ये कह रहा था कि इन न्यायाधीशों को किसी भी लाभ के पद पे नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इसी लाभ के पद की नियुक्ति के लालच में ये सरकारों के प्रभाव में आते हैं। सरकारें इन्हें आश्वासन देती हैं कि ये हमारे हक में ऐसा काम करो, आप जो ही आप रिटायर हो गए हम आपको सांसद बना देंगे, आपको इस आयोग का चीफ बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। और मेरे समझ से जो बड़े लेवल पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेवल पे जो जजेज प्रभाव में काम कर रहे हैं सरकारों के, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से कर रहे हैं। तो ये रही मेरा ये वो कह सकते हैं कि एक एनालिसिस थी संविधान को लेके। हो सकता है कि मेरी एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें गलत भी रही हों या गलत हों, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बस होना चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए जहाँ कहीं भी आपको गलत लगे। मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि जहाँ कहीं मुझे जो कुछ भी गलत दिखेगा मैं उसके प्रति आवाज़ जरूर उठाऊँगा। आवाज़ उठाना मेरा मौलिक अधिकार है। हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ी सी कमियां हों, तो मेरी आवाज़ सुन के कोई दूसरा आगे आ सकता है जो मेरी कमियों को सुधार के उस आवाज़ को और मजबूत कर सकता है। ऐसे कोई तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है। ऐसे ही संवेग स्वरों में हमको जो देश में चल रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का स्वरूप जो है हमारा पहले से ही बिगड़ा हुआ है जाति और धर्म के नाम पे। हम में से अधिकांश मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम जाति, धर्म और व्यक्तिगत लोभ लालच के प्रभाव में आकर मेरिट पे सही उम्मीदवारों का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें बदलना होगा ज़रूर। गांधी जी ने कहा था ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो अंत में जाके मुझे लगता है कि जो बदलाव की शुरुआत है वो हमसे है। जैसे सागर जो है एक एक बूंद से ही बना है। सागर कोई पानी की बड़ी बूंद नहीं है, वो एक एक बूंदों का समुच्चय है। एक एक बूंदों से जुड़कर इतना विशाल सागर बना है। वैसे ही हम अच्छे लोगों को एक दूसरे से जुड़ना होगा। एक एक बूंद करके, एक एक कड़ी करके हमें एक जंजीर बनानी होगी। हमें एक विशाल सागर विद्रोह का बनाना होगा और देश के बदलाव के लिए हमें आगे आना होगा। तभी जो है हमारे जो भावी बच्चे हैं वो सुखी रह पाएंगे, संपन्न रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे, समृद्ध हो पाएंगे और हमारा देश जो है
विकसित राष्ट्र बन पाएगा और जो एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना कुछ लोगों ने देखा है या देख रहे हैं, वो सपना पूरा हो पाएगा। तो धन्यवाद आप सबको मुझे सुनने के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी है, जिस किसी ने भी यहाँ तक सुना है तो उसको हार्दिक धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि बहुत कम लोग यहाँ अंत तक पहुँचेंगे और मेरे इस नमस्कार को स्वीकार करेंगे। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि।